जय सिया राम। आज की चर्चा में हमन बात करबो मोक्षदा एकादशी के। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी मोक्षदा एकादशी होते। तो एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान कृष्ण ले पूछा थे कि हे प्रभु, अगहन माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आथे ओकर का नाम है, ओकर का महत्तम है और ओकर पूजा कैसे करे जाते। कृपा करके आप मोल बताओ, विस्तार पूर्वक एकर कथा बताओ। तब भगवान कृष्ण के थे कि हे अर्जुन, अगहन महीना में मार्गशीर्ष के महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आथे ओकर नाम मोक्षदा एकादशी है। अपन नाम से ही साबित करत है कि ये मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष देने वाली है, समस्त पाप ला नष्ट करने वाली है और नरक में पड़े जीव ला स्वर्ग के प्राप्ति कराने वाली मोक्षदा एकादशी है। ते पूछे हस तेकर सिद्धि एकर मैं सुंदर कथा सुनात हूँ, तह ध्यान पूर्वक सुन। भगवान कृष्ण अर्जुन ला ये कथा बता थे। कहा थे कि अर्जुन, प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम के राजा जो ने तो राज्य करत रही। ओकर राज्य में सब प्रकार के खुशहाली रहा है। चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण ओकर राज्य में रहत रही से और सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य धन संपदा प्रजा सुखी सब के सब लक्ष्मी सब ओकर राज्य में विराजमान रही। बोला कहीं कोई प्रकार के तकलीफ नहीं रही। लेकिन एक दिन ऐसे होते कि राजा सोते तो स्वप्न में देखते कि ओकर पिताजी है आए और हाथ जोड़ के कहा थे कि बेटा, मैं नरक में पड़े हूँ और बहुत दुख भोगत हूँ, तो ऐसे कुछ कर दे कि मोला ये नरक से मुक्ति मिल जाए। और वो रोआ थे। ये सपना ला सुन करके राजा उड़ जाते, व्याकुल हो जाते कि मोर पिताजी नरक में है और मैं अतिक सुख भोगत हूँ। ये सोच के मंत्री मन ला बुलाते, अपन नगर के राज्य के श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ला बुलाते, पुरोहित ला बुलाते और बुला करके किथे कि आप सब बताओ कि ऐसे का उपाय करो कि मोर पिताजी है नरक से वो छूट जाए और वो नरक से मोक्ष मिल जाए। तब ब्राह्मण मन की थे कि हे राजन, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हन कि यहीं कुछ दूर में पर्वत मुनेरी थे, वो बहुत ज्ञाता है, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो आप ओकरे पास जाके उपाय पूछ लो। तब राजा जो है उन पर्वत मुनि के पास जाते, जंगल में जाते, दंडवत प्रणाम करते और प्रणाम करके बैठ जाते। पर्वत मुनि जो है तो उन चारों वेद के ज्ञाता है, दूसर ब्रह्मा के समान ओकर शरीर से तेज निकलत रही। ओला देख करके राजा प्रणाम करके बैठते, कुछ देर ध्यान में रही थे। फिर पर्वत मुनि की थे कि हे राजन, कौन से प्रयोजन से ते हैं यहाँ आए है, तोर तीर कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। तब राजा की थे कि हे मुनि श्रेष्ठ, का बताओ, मोर राज्य में सब सुख है, लेकिन मैं सपना में देखे हूँ कि मोर पिताजी है नरक में पड़े है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बोला मोक्ष चाहिए। तो मैं इसे का करूं? पुत्र होए के नाते ऐसे कोई उपाय बताओ मोला कि मैं अपन पिताजी ला नरक से मुक्ति दिला सकूं। तब पर्वत मुनि जो है ध्यान लगाते और ध्यान लगा के देखते कि ये का बात है। जब पर्वत मुनि ध्यान लगाते तो ये देखते कि पिछले जन्म में वो पिताजी जो है तो उन बड़ा कुकर्मी है, ओकर सारा कुकर्म जो है तो उन पर्वत मुनि जान लेते और जान के किथे कि हे राजन, तोर पिताजी है बहुत कुकर्मी रही से और एक सौत के भर से एक स्त्री ला ऋतु दान भी नहीं दी। रजस्वला स्त्री के साथ कुकर्म करी, तेकर स्थिति यही पाप के कारण वह आज नरक में पड़े हुए है। तब राजा की थे कि हे मुनि श्रेष्ठ, चाहे कुछ भी हो जाए,
आप ऐसे उपाय बताओ कि मोर पिताजी ला मोक्ष मिल जाए। तब पर्वत मुनि की थे कि अघन मास के शुक्ल पक्ष में जोन एकादशी आई ओकर नाम मोक्षदा एकादशी है। वो मोक्ष देने वाली है और समस्त प्रकार के पाप ला नष्ट करने वाली है। तो हे राजन, ये मोक्षदा एकादशी के व्रत करवे और दिन भर मोक्षदा एकादशी के व्रत करके ये व्रत के पूरा पुण्य अपन पिताजी के नाम से छोड़ देवे, जेकर से ओला नरक से मुक्ति मिल जही, नरक से मोक्ष मिल जही, स्वर्ग के प्राप्ति हो जही। पर्वत मुनि के इसे कहे से राजा जो ने अपन राज्य में आ जाते और राज्य में आकर के अपन स्त्री पुत्र दास दासी सबके सहित ये मोक्षदा एकादशी के व्रत करते, संकल्प लेते कि आज के ये मोक्षदा एकादशी के व्रत मैं अपन पिताजी के लिए करत हूँ और वो योनि में नरक भोगत है ओकर से ओला छुटकारे मिल जाए। और दिन भर व्रत करके ओकर सारा पुण्य जोन है तो राजा अपन पिताजी ला दे देते। अपन पिताजी के लिए पूरा पुण्य जोन है तो उनला संकल्प कर देते। एकर से ओकर नरक जोन है तो छूट जाते, ओला स्वर्ग के प्राप्ति हो जाते और स्वर्ग के प्राप्ति होते तो स्वर्ग जात जात बड़ा आनंद पूर्वक अपन पुत्र ला आशीर्वाद देते और कहते कि बेटा तय मोर लिए जोन करे तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तय सदा खुशहाल रहे, आनंद में रहे और सुख पूर्वक राज्य करवे। ऐसे आशीर्वाद देते हुए ओकर पिताजी जौन है तो स्वर्ग में चल देते और ये तरफ राजा जौन है तो हमेशा एकादशी के व्रत करे और सुख पूर्वक रहिस और अंत में स्वर्ग के प्राप्ति हुई। तो भगवान की थे कि हे अर्जुन, जौन मोक्षदा एकादशी के व्रत करते ओला मोक्ष के प्राप्ति होते, तो जीवला जरूर मोक्षदा एकादशी के व्रत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हुंकार भरना चाहिए। कोई भी प्रकार से ये एकादशी के व्रत के महत्तम सुनना चाहिए और ये दिन भगवान दामोदर के पूजा करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य फल यथा योग्य जो हो जाए ओकर से भगवान दामोदर के पूजा करके ओला प्रसन्न करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी के व्रत पूरा करना चाहिए। ऐसे सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण जो ने तो अर्जुन ला सुना है, तो सबला मोक्षदा एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो मोक्षदा एकादशी महारानी की जय।